Hello everyone, welcome and welcome back to my channel शिक्षा इन्फिनिटी। एज यू ऑल नो कि पेडागोजी ऑफ कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है। आज है लेक्चर 3। जितने भी स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, जो मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, एमडीयू, सीआरएसयू एंड सो ऑन, जिससे भी कर रहे हैं वो ये वीडियोस देख के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मैंने वही क्वेश्चंस पर ही वीडियोस बनाई हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। तो हम ये आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें, क्योंकि ये सीरीज़ जो रहेगी चलती रहेगी जब तक फिनिश नहीं हो जाता आपका पूरा कोर्स। तो आपको डेली अपडेट मिलता रहे, जैसे जैसे वीडियो आएगी आपको अपडेट मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टॉपिक है वैल्यूज़ ऑफ टीचिंग कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ाने की क्या अहमियत है, कॉमर्स पढ़ने की क्या अहमियत है। दो तरह की वैल्यू होती हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल थ्योरी बेसिस पे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बेसिस पे। पहला पॉइंट है इंफॉर्मेटिव वैल्यू। कॉमर्स जो हमें सिखाती है वो इंस्ट्रक्टिव फैक्ट सिखाती है, हमें इंस्ट्रक्शंस देती है। किसके लिए? अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, पर्टिकुलरली अबाउट मैंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी इंसान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसका वर्णन कॉमर्स में होता है। इट रिवील्स टू अस अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मेंबरशिप, बैंकिंग, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस। वो कौन कौन से सब और कौन कौन से कॉन्सेप्ट रिवील होते हैं उनके बारे में पता चलता है। वो है एडवर्टीजमेंट, मेंबरशिप, बैंकिंग, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर का सरप्लस, प्राइस और डिटर्मिनेशन। ये सब हम डिटेल में पढ़ते हैं, कॉमर्स हमें डिटेल में बताती है। दिस नॉलेज गाइड्स मैन इन कमर्शियल अफेयर्स। इस नॉलेज से जो इंसान को जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी नॉलेज मिलती है वो कमर्शियल अफेयर्स में काम आती है। दस द कॉमर्स एजुकेशन इज़ बोथ इंफॉर्मेटिव भी है, फैसिनेटिंग भी, यानी कि अट्रैक्टिव भी है और इंफॉर्मेशन भी देती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल स्किल एंड डिसीजन पावर्स। द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू कॉमर्स एजुकेशन डेवलप द लॉजिकल स्किल एंड डिसीजन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। जितने भी वैल्यूज़ मिलते हैं, जितने भी सिद्धांत हैं कॉमर्स सिखाने के या सीखने के, जितने भी कॉमर्स एजुकेशन में सिद्धांत हैं वो एक लॉजिकल पावर को, लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं ताकि बच्चे समझ जाएं कि कैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है। व्हाट फॉर्म ऑफ बिजनेस शुड बी चोजन डिपेंड्स अपॉन द लॉजिकल स्किल एंड डिसीजन पावर। और किस तरह का बिजनेस करना है, कैसे किस टाइप का बिजनेस को चॉइस करनी है, वो डिपेंड करता है उनकी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स पे और उनके डिसीजन पावर पे। तो ये कॉमर्स का थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है पॉइंट 2 कि वो हमें हमारी लॉजिकल स्किल्स को और डिसीजन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और डेवलप करता है। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यू। कॉमर्स एजुकेशन ऑल्सो डेवलप्स कल्चरल वैल्यूज़ एज इट मेक्स स्टडी अबाउट मटीरियल एंड नॉन मटीरियल थिंग्स। कॉमर्स एजुकेशन आपको कल्चरल वैल्यूज़ भी डेवलप करवाती हैं, क्योंकि इसमें स्टडी है मटीरियल और नॉन मटीरियल, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही स्टडीज़ हैं। जो मटीरियल से रिलेटेड हैं वो गुड्स, जो नहीं है वो सर्विसेज होते हैं। इट स्टडीज़ हाउ इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस एंड मेक better utilization of the goods and income in his life and his human behavior is utilizing these goods and services। ये क्या सिखाती है? ये भी सिखाती है कि आप कैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो, बना सकते हो, उसका बेटर यूज़ कैसे कर सकते हो, गुड सर्विसेज का कैसे यूज़ कर सकते हो और अपनी इनकम का कैसे बेटर यूज़ कर सकते हो। दिस लीड्स टू वेरियस कल्चरल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी, और सोसाइटी की कल्चरल वैल्यूज़ को भी इनडायरेक्टली डेवलप कराती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का वैज्ञानिक एटीट्यूड, दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एक्वायर द नॉलेज ऑफ डिफरेंट एरियाज। कॉमर्स के बच्चों को जहाँ जहाँ की नॉलेज मिलती है वो है बैंकिंग, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी एक्सेट्रा। द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये सब उनको सिखाया जाता है। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, प्रोड्यूसर से कैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, ये सब दिखाया जाता है, ये सब सिखाया जाता है उनको। इससे उनके साइंटिफिक एटीट्यूड ग्रो करता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट आता है टीचिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस, कि कैसे सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, डिपेंड है। कॉमर्स एजुकेशन हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम
कोई भी वायलेंस वाली एक्टिविटीज़ रखते हैं या उग्रवादी वाली फीवरिश वॉर एक्टिविटीज़ रखते हैं, कैन नॉट बी बेटर फॉर एनी नेशन। किसी भी कंट्री, किसी भी नेशन के लिए बेटर नहीं हो सकती। हाउ एवर इट इज़ ट्रू दैट नो नेशन कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी एक कंट्री है, नेशन है, वो अलग नहीं रह सकता, एकांत में नहीं रह सकता, उसको पूरे वर्ल्ड का सहारा चाहिए होता है। द इवेंट्स ऑफ वन कंट्री अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर कोई भी एक कंट्री में कोई भी इवेंट है, चाहे वो अच्छा है बुरा है, तो वो पूरे वर्ल्ड के मतलब पूरे वर्ल्ड के पार्ट्स को इफेक्ट डालता है उस पर। हेंस ऑल नेशंस हैव टू लिव इन हार्मनी विद लव एंड पीस। इसीलिए सभी नेशंस को सद्भावना के साथ रहना चाहिए, प्यार से और शांति से। अब आता है टॉपिक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का। हम वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं, इसमें थियोरेटिकल वैल्यू थी और प्रैक्टिकल वैल्यू है। अब टॉपिक आता है प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। फर्स्ट है वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट टू द प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द प्रोडक्ट। कॉमर्स एजुकेशन उनकी बहुत हेल्प करती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। इट इम्पार्ट्स द नॉलेज, ये नॉलेज देती है कि कैसे बिजनेस में ट्रेड, मतलब कैसे बिजनेस और ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग कैसे करनी चाहिए, सारी नॉलेज वो देती है। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। कॉमर्स एजुकेशन मेक्स possible for manufacturers to forecast about the future trends of their products in the market। और ये भी प्रेडिक्ट कर देती है कि आपका फ्यूचर में प्रोडक्ट कहाँ लाई करेगा, कैसा चलेगा फ्यूचर में, ऐसी पॉसिबल चीज़ें बता देती है, ऐसी फोरकास्टिंग कर देती है मैन्युफैक्चरर्स को। नेक्स्ट आता है वैल्यू फॉर बिजनेसमैन। Commerce education enables the businessman to be efficient in deciding about what form of business to be adopted। कॉमर्स एजुकेशन इतनी हेल्प करती है बिजनेसमैन की कि वो इतना योग्य हो जाए उस चीज़ के कि वो सोच पाए कि कौन सा बिजनेस उसको अडॉप्ट करना चाहिए। व्हाट मीन्स ही शुड चूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसको कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहिए, और व्हाट ऑक्सिलरी टू ट्रेड शुड बी यूज, और कौन से हेल्पर्स, कौन सी सहायक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो उसके बिजनेस को ग्रो करवाए। वैल्यू फॉर लेबरर्स, थर्ड पॉइंट है कॉमर्स एजुकेशन इनेबल्स इवन द लेबरर्स टू वर्क एफिशिएंटली इन द बिजनेस सेंटर्स। जो भी काम कर रहे हैं, हेल्पर्स हैं, लेबरर्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं उनको भी वो नॉलेज प्रोवाइड कराती है। एज इट गिव्स द नॉलेज ऑफ न्यू इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, कि क्या क्या नए नए चीज़ें आई हैं टेक्नोलॉजी में ने, और एंड द फुल नॉलेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि कैसे काम करके बट कर काम कैसे किया जा सकता है, वो चीज़ भी कॉमर्स सिखाती है। दस कॉमर्स एजुकेशन एनेबल्स द लेबरर्स टू बी कैपेबल। उनको कैपेबल बनाती है, उनको इतना योग्य बनाती है कि उन्हें ईजिली जॉब मिल जाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जॉब की तो वो हैंडल कर लें। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू फॉर पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। जो काम काज करते हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। कॉमर्स एजुकेशन हेल्प्स अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिटिशियंस। बहुत सारे लोगों को काम, जो लोग काम करते हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सब की अलग अलग तरह से हेल्प करती है। इट फिक्सेस अप सर्टेन टारगेट्स एंड पेव्स द वे फॉर देयर अकम्पलिशमेंट। ये टारगेट सेट करती है और उनके लिए रास्ते बनाती है कि कैसे वो कुछ चीज़ अचीव कर पाएँ विद इन द लिमिट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट और कंट्री। कि एक कंट्री या स्टेट में जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं उनकी हेल्प से वो कैसे अपने टारगेट को पूरा करें। तो ये ऐसे हेल्प करती है इन प्रैक्टिकली वे। लास्ट पॉइंट है वैल्यू फॉर नेशन एंड सोसाइटी। नेशन एंड सोसाइटी को भी वैल्यू प्रोवाइड कराती है। कॉमर्स एजुकेशन इज़ हेल्पफुल अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। नेशन और सोसाइटी की डेवलपमेंट कैसे हो, इसमें बहुत हेल्प करती है कॉमर्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर प्लानिंग स्कीम। क्योंकि ये प्लानिंग स्कीम्स देती है नेशन को, सोसाइटी को, कि कैसे अपनी चीज़ों को प्लान करके चलना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस एंटेल्स द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर प्रॉपरली हम कोई चीज़ प्लान कर रहे हैं, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो हमारा जो ज़रूरत है, जो रास्ता है, वो खुद ही उसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा। इससे हम रिसोर्सेज का फुलफिल, मतलब पूरे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और उसको एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बनाएंगे। इन शॉर्ट, प्रॉपर प्लानिंग से हमारा रिज़ल्ट और भी अच्छा आता है, और जितना भी रिसोर्सेज है उसका अच्छे से यूज़ करने से हमारा रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर आता है। तो ये थी आज की क्लास, आज होती है ओवर। लेक्चर नंबर 3 इज़ डन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर, फॉलो एंड शेयर मैक्सिमम टू योर फ्रेंड्स। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नया नोटिफिकेशन फटाफट से तुम्हें मिल जाए और तुम अपनी तैयारी कर सको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।